बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि बैकलाइट कैसे ठीक करती हैं। अगर ये इसका बल्ब ख़राब है और कैसे पता चलेगा कि इसकी वायर ख़राब है कोई भी, और कैसे पता चलेगा ब्रेक वाली वायर कौन सी है, और कैसे पता चलेगा कि हेडलाइट के साथ जो वायर ऑन होती है वो कौन सी है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। तो दोस्तों, इसका जो कवर जो पहले से ही उतरा हुआ था, हमने नहीं उतारा क्योंकि वो पहले से टूटा हुआ था। ये बेहतर है क्योंकि आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि इसका बल्ब जो वो बिल्कुल ठीक है। अब इसकी कोई वायरिंग में मसला है या इसके होल्डर में मसला है, तो वो अभी हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मसला है। तो मैं अभी आपको ये भी दिखा देता हूँ कि बल्ब बिल्कुल ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसकी बल्ब की जो स्प्रिंग है अंदर से जो बने होते हैं, स्प्रिंग बने होते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, कोई भी अंदर से टूटा वगैरह नहीं है। तो इसके लिए हमें अभी सीट इसकी जो खोलनी पड़ेगी। अब इसकी हम सीट खोल लेते हैं। अब आपको एक टेक का पेज खोलना पड़ेगा। ये पुराने मॉडल हैं, यानी कि न्यू मॉडल नहीं है, पुराने मॉडल हैं, इसलिए हमें इसकी टेक भी खोलनी पड़ेगी। नए मॉडल हैं जो हैं वो डायरेक्ट उसकी सीट खुल जाती है, 10 नंबर का पेज वहाँ पे लगा होता है। पर इसमें आपको टेक भी खोलनी पड़ेगी और आपको फिर नट सीट का भी खोलना पड़ेगा पेज। तो अभी मैंने टेक का पेज खोल लिया था, सीट का पेज भी एक खोल लूँगा। ऐसे दूसरी साइड पर भी आपको टेक का पेज भी और सीट का पेज भी खोलना पड़ेगा। उसको मैं फास्ट चला देता हूँ ज़रा। जी तो दोस्तों, सीट हमारी खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। और ऐसे आपने सीट को उतार भी लेना है। 4 पेज खोलने तो वो आपने खोल लिए, ऐसे आपने सीट को बाद में उतार लेना है। अभी मैं हम कनेक्शन वगैरह भी चेक कर लेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो अभी मुझे जो एक उतरी हुई है, यहाँ पे एक वायर उतरी हुई है, वो अर्थ की तार जो है वो उतरी हुई है। आपको समझाने के लिए मैं अभी ये भी चेक कर लेता हूँ कि आपको बताने के लिए कि ब्रेक जब आप प्रेस करते हैं कि बैकलाइट जब ऑन हो जाती है वो कौन सी वायर है। और कैसे पता चलेगा कि जब हम हेडलाइट ऑन करते हैं तो जब वो पीछे वाली लाइट ऑन हो जाती है, साथ ही आपको पता है तो वो कैसे चल जाती है और उसकी भी वायर कौन सी है। तो आपको समझाने के लिए जस्ट मैं इसकी अब सभी वायरें उतार दूँगा। मैंने इसकी अर्थ की तार जो है वो साथ लगी रहने दी है। अभी मैं एक टेस्ट लाइट का सहारा लेते हुए इसको चेक करूंगा। अगर आपको नहीं पता कि टेस्ट लाइट कैसे तैयार होती है तो उसकी वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो भी वीडियो आप जाके वॉच कर सकते हैं और वो आप खुद भी बना सकते हैं। तो अभी मैं इस टेस्ट लाइट की मदद से ही ढूंढूंगा कि कौन सी वायर है जो ब्रेक की मदद से चल रही है या हेडलाइट की मदद से वायर ऑन हो रही है। तो उसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैं सबसे पहले तो इस बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं उस बाइक को अब स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हेडलाइट हमें चलानी पड़ेगी और स्टार्ट करने के बगैर हेडलाइट नहीं चलती। तो इसलिए हमें स्टार्ट करके हेडलाइट ऑन करके अब चेक करना पड़ेगा पीछे करंट कौन सी वायर में अब आ रहा है। तो उसके लिए अभी हम इसको एक साइड पे जो है टेस्ट लाइट को हम इसके अर्थ के साथ कहीं पे भी बॉडी के साथ भी अटैच कर सकते हैं, अर्थ वाली वायर के साथ भी अटैच कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसको बॉडी के साथ ही अटैच कर लूँगा। और आपने यह भी अंदाज़ा रखना है कि जहाँ पे भी आपने अर्थ लगाना है वहाँ से अच्छे से अर्थ हो जाए, नहीं तो आपका वायर का कन्फर्म पता नहीं चलेगा। तो अभी हमने जो दूसरी साइड पे हमने जो टॉर्च की बनाई हुई है, पतरी बनाई हुई है, वो हमने राड जो है वो हमने कहीं हर एक तार के ऊपर लगा के चेक करना है कहाँ पे लाइट चलती है। जहाँ पे लाइट चलेगी वो हमारा मेन हेडलाइट की पॉइंट पे होगा। तो वहाँ पे हम हेडलाइट वाली जो वायर है वो हम वहाँ पे हेडलाइट वाली वायर पे लगा देंगे बैक लाइट की। तो आप देख सकते हैं कि अभी सभी हमने वायरें चेक की हैं, कहीं पे भी चली नहीं है। तो अभी हम अर्थ को हिला रहे हैं। तो ये देख सकते हैं अभी हमने ढूंढ लिया कि ये वाली वायर जो है वो हेडलाइट वाली है, जो हेडलाइट से क्रॉसिंग हो के बैक लाइट को मिल रही है, अर्थ मिल रहा है, करंट मिल रहा है। अभी हम इस जो वायर है वो आपको दोबारा चेक करवा देते हैं क्योंकि अर्थ हमारा हिल गया था। आपको बता भी दूं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी और वायर जो है हमें अर्थ नहीं दे रही, हमें करंट नहीं दे रही। ये एक ही पॉइंट है जो हमें अर्थ दे रहा है, करंट दे रहा है, पासिंग दे रहा है, कि बता रहा है कि ये हेडलाइट वाली वायर है। तो अभी जो हेडलाइट वाली वायर है वो हम एक वायर है वो जो हम बैक लाइट पर लगा देंगे। बैक लाइट की जो वायर है उसको हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो ये सेम कलर भी है, अगर सेम कलर नहीं भी होगा तो आपने ऐसे ही, सेम कलर नहीं भी है तो आपने ऐसे एक कोई भी मेन तार उसकी वायर लगा लेनी है हेडलाइट की। तो हमने एक वायर तो हमने लगा ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब जल चुका है। तो बल्ब जल चुका है, अभी हम वो भी चेक कर लेंगे दूसरी वायर कि जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो बैक लाइट जब जल जाती है तो वो भी हम चेक करेंगे कि कौन सी वायर है जो हमें ब्रेक के प्रेस करने के बाद हमें करंट यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो अभी हम यहाँ से ब्रेक को भी टाइट करके रखेंगे। जो हैंडल वाला यानी कि ब्रेक जो होती है
वहाँ पे आपने जो यानी कि ब्रेक आगे वाली होती है जो, वो आपने प्रेस कर लेनी है। या आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपने प्रेस करके रखना है, ऐसे पकड़ के रखना है, फिर आपको वहाँ पे करंट पासिंग मिलेगी। अगर तो नहीं क्रॉसिंग मिल रही तो फिर आगे आपका स्विच भी ख़राब हो सकता है। यानी कि जो हैंडल यानी कि ब्रेक वाला स्विच है, दोनों ब्रेक वाले पाँव वाला भी और हाथ वाला भी, जो ब्रेक वाला पॉइंट है वहाँ पे भी शॉर्टेज हो सकती है, वहाँ पे भी करंट हमारा ख़राब हो सकता है। तो आपको वहाँ से फिर चेक करना पड़ेगा अगर यहाँ पे नहीं करंट आएगा तो। अभी हमें सभी वायरें जो बची हैं, 3-4 जो वायरें बची हुई हैं, हमें वहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा। ब्रेक प्रेस की हुई है हमने ताकि करंट जो है यहाँ पे पासिंग हो जाए। तो अभी हमें जो बाकी 4 बची हुई हैं, 3 बची हुई हैं वायरें, उनको भी चेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें करंट मिल रहा है। तो अभी हम जो बची हुई वायर थी बैकलाइट की, वो भी यहाँ पे लगा देंगे। तो आप देख सकेंगे कि दोनों ही लाइटें वहाँ पे पीछे चल रही हैं, बल्ब के दोनों पॉइंट चल रहे हैं, हेडलाइट वाला भी और ब्रेक वाला भी, दोनों पॉइंट हमारे चलने शुरू स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि बैकलाइट जो अपनी हमारी चल चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमारी हेडलाइट के वाला जो पॉइंट है वो चल रहा है। ब्रेक अभी हमने प्रेस नहीं की तो फिर भी बल्ब यहाँ पे चल रहा है। तो आपको अभी दिखा भी देंगे ब्रेक प्रेस करके, ये देखें ब्रेक प्रेस कर रहे हैं तो ज़्यादा लाइट हो रही है, मतलब कि दोनों पॉइंट हमारे अब चलना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे इसकी फ़िटिंग दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये सीट है और सीट के ये आगे वाले जो कॉन होते हैं वो आपने ऐसे प्रेस करके ऐसे आगे से पहले सीट पर आपने फ़िट करनी है और फिर आपने उस बाद में नीचे पीछे वाले आपने पेच टाइट कर लेने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट अब हमारी फुल बैठ चुकी है। अभी हम इसका पेच जो लेके सीट वाला वो भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे मदद से आपने टी की मदद से 12 का यहाँ पे पेच लगा हुआ है, यहाँ पे 13 का पेच भी लगा होता है, 13 की टी वहाँ पे यूज़ होगी। तो अभी आपने यहाँ से अच्छे से प्रेस कर लेना है और अच्छे से टाइट करके आपने सीट को भी ग्रिप कर लेना है। और ऐसे ही आपने टेक का पेच ऐसे ही यहीं पे लगा लेना है। तो मतलब ये नहीं कि वहाँ पे दूसरी साइड पे जाके आप सीट का पेच लगाएंगे उसके बाद ही आप टेक लगा सकते हैं। तो अभी आप एक साइड से ही मतलब टेक भी का भी पेच लगा सकते हैं और साथ ही सीट का भी पेच लगा देंगे। तो ऐसे ही आपने दूसरी साइड पर भी कर लेना है। जी तो दोस्तों सीट हमारी टाइट हो चुकी है, टेक भी हमारी टाइट हो चुकी है। आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट खड़ी है अभी हमारी और लाइट भी चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब भी चल रहा है। अभी आपको ये भी दोबारा चेक करवा देते कि ब्रेक की मदद से दोबारा हमारा बल्ब चल रहा है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं बल्ब दोबारा हमारा चल रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।